हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है बैंकिंग अवेयरनेस जो सेक्शन हमारा होता है, जो कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन का एक पार्ट है। तो उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं कवर, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो भी मेरे कमेंट में मैंने उस प्रॉब्लम को देखा है जो बच्चे फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं इसमें सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मेंशन कर दूँ, जस्ट फॉर बिगनर्स जिनको कोई आइडिया नहीं है बैंकिंग अवेयरनेस क्या है या किस सेक्शन में होता है, तो बैंकिंग अवेयरनेस जो है हमारे जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस नहीं सब सेक्शंस बोल सकते हो आप। पहला होता है करंट अफेयर्स, सेकंड बैंकिंग अवेयरनेस और थर्ड स्टैटिक पोर्शन। कहने का मतलब ये है, करंट अफेयर जो अभी फ़िलहाल में चीज़ें हो रही हैं, आपको न्यूज़ के फॉर्म में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। जैसे कि कहीं की रैंकिंग है, कहीं के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है नया, नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी। फिर बैंकिंग अवेयरनेस क्या होता है, बैंक में जो भी यूज़ होते हैं टर्म्स, या फिर बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, टर्म्स होते हैं जिनको समझना होता है। अब जैसे आप बैंकिंग करेंट अफेयर्स पढ़ोगे, मतलब बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया जो करेंट अफेयर में आप पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई ऐसा टर्म आ गया जैसे डिपॉजिट, ठीक है, विड्रॉ, तो ये सब जो वर्ड है ये बैंकिंग अवेयरनेस में आपको पढ़ना है। ठीक है, एक तो बैंकिंग करंट अफेयर होता है वो अलग चीज़ है, बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो स्टैटिक जैसा है। वो भी हम बोल सकते हैं वो टर्म्स का डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसान होती हैं। और स्टैटिक वाला जो पोर्शन होता है वो जैसे आपने न्यूज़ पढ़ा कि कहीं के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं या रीअपॉइंट हुए हैं जो भी, तो जो कैपिटल है, करेंसी है उस कंट्री की, तो ये सब क्या है, चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक पोर्शन है, वो आपको ऐसे ही रटना होता है। या फिर बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे WTO है, WHO है, इन सब के जो डेट्स होते हैं, मतलब कब ये ऑर्गेनाइज हुआ था, कब ये फॉर्मेशन इसका हुआ था, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती है, तो ये स्टैटिक पोर्शन है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि बैंकिंग अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस का ही एक सब टाइप है। तो अब हम बात करते हैं, स्पेशली ये जो वीडियो है, मैं करंट अफेयर की इसमें बात नहीं कर रही हूँ, स्टैटिक की बात नहीं कर रही हूँ, ये सोलेली होने वाला है बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक वाला हमारा कॉन्सेप्ट जो होने वाला है उसके रिगार्डिंग, कि उसमें हमें किस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, या किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पता है मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, हम तो करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छा खासा वेटेज है जनरल अवेयरनेस में, तो वो सब मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ा था फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, बट आपको नहीं पता है कि उनका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग था। समझ में आ रहा है आपको। इन केस मेंस में आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, करंट अफेयर का बस सेक्शनल क्लियर करने का सोचा, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज पेपर है वो सब आप में इतना अच्छा मार्क्स ले आए कि कट ऑफ से आपके बहुत अच्छे मार्क्स 20, 25, 30 अबव हो गए। तो आपको इंटरव्यू में टेंशन नहीं है। इंटरव्यू में आप थोड़ा बहुत आपका एवरेज भी मार्किंग रहेगा, तो क्योंकि मेरिट बनती है मेंस और इंटरव्यू को लेके, तो वो हो जाता है क्लियर। तो आप अपनी कैपेसिटी देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई सेक्शन है जो आप बैंकिंग अवेयरनेस छोड़ सकते हो, या करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, ये सेक्शन है, उसमें थोड़ा बहुत भी करके अगर मैनेज कर सकते हो, फिर तो मत ही करो, क्योंकि आप वो डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मेरे बोलने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ यही है, इंटरव्यू में हमें बहुत हेल्प मिलती है बैंकिंग अवेयरनेस से। दूसरा, करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसमें जो बैंकिंग न्यूज़ होती है उसको समझने में बहुत ये अच्छा है। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं PDF से करना प्रेफर करते हैं न्यूज़ेस को या फिर करंट अफेयर को, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन उतना ब्रॉडली नहीं मिल पाता है, तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है, बैंक में आने के बाद आपको बहुत सारी सी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पे आपको बेसिक से कोई नहीं सिखाएगा, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ें हैं, ताकि मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूँगी कि यहाँ पे आप आए, आपको बोला गया कि ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो चीज़ सिखाया जाएगा कि कैसे करना है। बट अगर आपकी आईडी है, आपका यूज़र आईडी जो बनता है यहाँ आने के बाद, आप एम्प्लॉयड हो जाओगे तो आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिलती है,
तो उससे वो क्या क्या हो रहा है, वो प्रोसेस एटलीस्ट वो तो आपको पता हो। आई होप आप थोड़ा सा समझ रहे होगे। खैर ये दूसरी चीज़ है, मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो इसमें 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को मैं इसमें कैटेगराइज कर रही हूँ। पहले जो बिगनर, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने सोचा था अप्रैल से, मतलब मार्च के बाद से मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी, उनके लिए। सेकंड एस्पिरेंट आते हैं जो नोटिफिकेशन आ चुका है, उन्होंने कुछ तैयारी कर ली है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली है। प्रीवियस मेरी वीडियो अगर उन्होंने स्ट्रेटेजी वाली देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग अभी करना है, फाउंडेशन फर्स्ट, ठीक है। मैंने 3 स्टेजेस बताए थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिपेयर कर रखा होगा। थर्ड एस्पिरेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस में उन्होंने पेपर दे रखा है, रिपीटर्स बोलते हैं उनका, मतलब कि रिपीट पेपर देने वाले हैं वो, बट पिछली बार उन्होंने नहीं करा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस नहीं करने का नुकसान क्या है अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया होगा, या अभी भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। अब मैं सबसे पहले एक जो चैप्टर इसमें जो है मैंने इंडेक्स बनाया है, मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में ऐसे अपने सेल्फ नोट्स को बना रखा था, जैसा कि आप देख सकते हो। तो वो मैं चैप्टर के नाम मेंशन कर रही हूँ, या तो आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल जो है मेरा द बैंकिंग सोसाइटी, उस पर मैं शेयर कर दूँगी। ऑलरेडी मैंने कर रखा है, बट मैं फिर से इस वीडियो के बाद वहाँ पे ये जो इंडेक्स है, कौन कौन से चैप्टर्स हमें बेसिकली करने हैं, उसकी फ़ोटो जो है मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। तो सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, फिर है स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, बेसिक ऑफ बैंक्स, फंक्शन ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, केवाईसी गाइडलाइंस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीए बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। पहले दूसरा था, ये आप पढ़ोगे उसमें चैप्टर समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिस टाइम में प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जो चीज़ आया था वो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, डिजिटल बैंकिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर आप सिर्फ आरआरबी को फोकस कर रहे हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आने के बाद भी सिर्फ आपको इसमें ही काम मिलने वाला है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ लोन्स कितने टाइप के होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनआई एक्ट जो बोलते हैं, टाइप्स ऑफ चेक, इंडियन करेंसी, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम, बेसल नॉर्म्स। एक और आता है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ने हैं बैंकिंग अवेयरनेस में, और मैं इसकी फ़ोटो बस डाल दूँगी, वो टेंशन मत लेना, और टेलीग्राम चैनल भी मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। अगर आपने फाउंडेशन का कुछ पोर्शन कर रखा है, जो मैं सेकेंड टाइप के एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने मेरी स्ट्रेटजी वीडियो देखी थी और उन्होंने अपना फाउंडेशन थोड़ा बहुत बना रखा है, वो आप क्लासेस आप कंटिन्यू करो, आपको पता है कैसे करना है, तो बार बार वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज मत करो, प्लान में चेंज मत करो, उससे बहुत हिंड्रेंस आती है प्रिपरेशन में, तो वो मत करना। अब मैं बात करती हूँ जो पहला जो मैंने एस्पिरेंट को कैटेगराइज किया था, जो बिगनर है। तो देखो अभी हमारे पास टाइम है, आप चाहो तो कर सकते हो और आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है पहले बार में जो होता है आदमी कोई भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो फिर तो आप हो कॉन्फिडेंट, बट डायरेक्ट आपको अचानक से मन हुआ कि मेरे को बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देने हैं, मेरे को बैंकिंग का पेपर देना है, तो आप कहीं ना कहीं माइंड में ये लेके चल रहे हो कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो आपको अभी पूरे तरीके से जो फाउंडेशन है आपका उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जिस तरीके से आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इफ़ नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, उसके जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो और उसमें कोई ऐसा टर्म आ गया तो वहीं के वहीं आप उस टॉपिक को कर लो, या फिर किसी ऐसे फैकल्टी को फॉलो कर लो जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, बैंकिंग अवेयरनेस वाली जो भी न्यूज़ है उसको। तो आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना, बैंकिंग अवेयरनेस उतना ही करो जो आपका न्यूज़ में बन रहा है। बैंकिंग न्यूज़ जो होती है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं उसको वहीं पे कॉन्सेप्ट वहीं पे कर डालो, उसको छोड़ो मत कि हाँ सर ने ये समझा दिया, जैसे कि एनपीए इतना रिड्यूस हुआ, कोई डेटा ऐसा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ में ऐसा वाला आया, आप उसी टाइम एनपीए क्या है उसको सर्च करो चैट जीपीटी पे या फिर गूगल पे, बहुत अच्छे से ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, वहाँ से बस देख लो क्या होता है नहीं होता, उतना भी आप कर लो। अगर आप नहीं चाहते हो पूरा करना कवर तो, नहीं तो करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपना सेल्फ नोट्स बना लेना, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको पता है आप किस प्लेस पे हो,
फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करने का बहुत ज़्यादा आपका मार्क्स वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है तो मैंने जो बताया करंट अफेयर से वो टर्म निकाल के बैंकिंग अवेयरनेस कर लो। इफ़ लग रहा है कि बस मैं ऐसे पेपर दे रहा हूँ या पेपर दे रही हूँ, देख लेती हूँ पैटर्न क्या है, खुद एग्ज़ाम में बैठ के उसका एक्सपीरियंस करने के बाद उसके बाद में बहुत अच्छे से देने वाली है। फिर बहुत लोग हैं अपीयरिंग होते हैं ग्रेजुएशन में, फाइनल ईयर उनका चल रहा होता है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस वो पेपर देने जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा अच्छे से फाउंडेशन कर लो। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जिन्होंने प्रीवियस में पेपर्स दे रखे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं क्लियर हुआ। तो आपको पता है बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत नज़दीक हो आप, बहुत थोड़ी सी आपको और मेहनत करनी है जस्ट बैंक में आने के लिए। तो आते के साथ आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। और इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने कमेंट देखा था, मैंने इंटरव्यू सीरीज़ भी चलाई थी इसी चैप्टर मतलब बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, जो डायरेक्ट वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन कर लेते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है। और कमेंट में पॉजिटिव रिव्यू देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर दैट। और मैं यही बोलूँगी कि 90, 88, 90 तक भी लोगों के आए हैं तो वो कब आएंगे, जब आप उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, करंट अफेयर में भी चीज़ें आपको याद कैसे रहेंगी, जब वो समझा हुआ रहेगा। आप ऐसे तो रटोगे तो बहुत सारी चीज़ें रटते हो, 6 मंथ कैसे याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर वो चीज़ समझा हुआ है, कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा के भी आप थोड़ा सा उसको कवर कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे मोटिवेट किया करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके जो भी मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ। बट यू नो बैंक का टाइम जो भी है वो सब भी मैनेज करना, फिर भी मैं बीच में टाइम निकाल के ये कर लेती हूँ। तो मुझे बस थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो आपके कमेंट से मेरे को मिलती है। और मैं टेलीग्राम चैनल पे जस्ट इस वीडियो के बाद शेयर कर दूँगी ये जो भी इंडेक्स मैंने बनाया है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो, हाँ एक बुक की क्वेरी थी, देखो बुक्स नहीं हो पाएगा कवर, वो आपको पीडीएफ अवेलेबल है तो बुक में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, झूठ का पैसा आप खर्च मत करो। पीडीएफ आपको अवेलेबल मैं वहाँ करा दूँगी। बट और मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास टाइम है, आप किसी फैकल्टी, अच्छे फैकल्टी जिनसे आपको समझ में आता है उनको फॉलो करो। वो जो समझा रहे हो उसको नोट डाउन करो, नहीं भी करना है पीडीएफ आप ले लो, उसको हाईलाइट करते जाओ, या फिर वहाँ पे शॉर्ट नोट्स ऐसे स्टिकी नोट्स जैसे आते हैं वो सब अपना कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बुक में इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देखा है बस लेके वो स्टैक्स बनाते हैं, पढ़ाई नहीं होती उससे। तो आई होप सब आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।